Cold Lava Studio. Welcome to your new beginning. अगर आप किसी भी तरह से क्रिस्टल्स यूज कर रहे हो तो उनको प्रोग्राम, एक्टिवेट और एनर्जाइज किस तरह से करना है, इसके लिए ये वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले क्रिस्टल्स एक प्योर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। क्रिस्टल्स अर्थ की क्रस्ट के अंदर करोड़ों सालों में धीरे धीरे बनते हैं और बढ़ते हैं। क्रिस्टल्स की खुद की एक वाइब्रेशनल एनर्जी होती है और जब भी आप क्रिस्टल्स पहनते हो या क्रिस्टल्स के साथ इंटरैक्ट करते हो तो वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज आपको जरूर फायदा पहुंचाती है। पर अगर आप क्रिस्टल्स को कुछ स्पेसिफिक इंटेंशंस, एक स्पेसिफिक पर्पस देके अगर पहनते हो तो आपको ज्यादा फायदा दिख के आएगा और आप अपने गोल्स और टारगेट्स और अच्छी तरह से अचीव कर पाओगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कुछ तरीके क्रिस्टल्स को प्रोग्राम करने के। जैसे मैंने अभी कहा, क्रिस्टल्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। क्रिस्टल्स की खुद की एक कॉन्शियस एनर्जी होती है। जब भी आप क्रिस्टल्स पहनते हो या क्रिस्टल्स को अपने पास में रखते हो तो वो एनर्जी आपकी बॉडी की एनर्जी वाइब्रेशंस को बैलेंस करने में हेल्प करती है और साथ ही साथ आपकी लाइफ में कुछ एट्रीब्यूट्स को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करती है। फिर ये प्रोग्रामिंग क्या है और एनर्जाइजिंग का प्रोसेस क्या है, मैं समझाता हूँ। अक्सर जब भी आप क्रिस्टल्स बाहर से खरीदते हो तो एनर्जाइज्ड क्रिस्टल्स या प्रोग्राम क्रिस्टल्स ऐसे कह के उनको बेचा जाता है। नाउ अंडरस्टैंड, जब भी आप क्रिस्टल्स पहनते हो, फॉर एग्जाम्पल ये अबेंडेंस ब्रेसलेट का उदाहरण लेते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन मुझे खुद को पहनना है तो मेरी इंटेंशंस, मेरे टारगेट्स, मेरे जो ड्रीम्स और गोल्स हैं उनकी इंटेंसिटी मुझे पता है। अगर मैं किसी से एनर्जाइज करवा के ये क्रिस्टल्स लेता हूँ तो मुझे उसका फायदा होगा, लेकिन अगर मैं खुद की एनर्जीज, मैं खुद की इंटेंशंस के साथ जब इसको एनर्जाइज करता हूँ तो उसका फायदा मुझे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मेरी इंटेंशंस की एनर्जी, मेरी इंटेंशंस की जो एक पावर होती है, जब मैं वो उस क्रिस्टल्स में डालता हूँ तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और उसका फायदा मुझे ज्यादा होगा। क्रिस्टल्स बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। अगर मैं क्रिस्टल्स को किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शंस देता हूँ तो वो इंस्ट्रक्शंस इंटेंशन के दौर पे मेरे साथ हमेशा रहती है और वो एनर्जीज मेरे लाइफ में कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्ट होती रहती है। अभी क्रिस्टल्स की खुद की जो एनर्जी होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती है। तो जब भी आप कोई क्रिस्टल लो तो लाइफ लॉन्ग आप उस क्रिस्टल्स को पहन सकते हो। कई लोगों से मैंने सुना है कि क्रिस्टल्स को चेंज करना चाहिए या कितने समय के बाद हमें क्रिस्टल्स को रीप्रोग्राम करना चाहिए। सबसे पहले जब भी आप क्रिस्टल्स लेते हो तो आपको कभी भी उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। रीप्रोग्राम कब करना है? अगर आपने किसी स्पेसिफिक गोल या इंटेंशन के लिए इसको पहना है, अगर आपके गोल्स कंप्लीट होते हैं और आपको दूसरे एनर्जी से दूसरे गोल्स के लिए इसको वापस पहनना है तो इसको क्लेंस करके आप रीप्रोग्राम कर सकते हो, या फिर हर 3 से 4 महीने के बाद इसको प्रोग्राम करके आप फिर से पहन सकते हो। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आपकी वेरेबल ज्वेलरी, जैसे कि ये ब्रेसलेट हो या फिंगर रिंग हो, उनको किस तरह से प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम करना मतलब है कि आपको अपने इंटेंशंस अपने क्रिस्टल्स में डालने हैं। सबसे पहले अपने क्रिस्टल्स को क्लेंस कर लीजिए। क्लेंस किस तरह करना है उसकी डिटेल वीडियो लिंक हमने नीचे बायो में दी हुई है। क्लेंजिंग के बाद आप अपने क्रिस्टल्स को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़िएगा। अपने हाथों के जो सेंटर्स होते हैं वो एनर्जी मेरिडियंस कहलाते हैं। लेफ्ट हैंड एनर्जीज रिसीव करता है और राइट हैंड एनर्जीज बाहर छोड़ता है। इसलिए किसी को कुछ देते वक्त, आशीर्वाद देते वक्त या दान देते वक्त वी ऑलवेज यूज अ राइट हैंड। तो क्रिस्टल्स को सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड में इस तरह से पकड़िए और अपनी मुट्ठी को बंद करिए। अपनी सारी एनर्जीज उसके ऊपर फोकस करिए। इस प्रोसेस के दौरान आपको एक धीरे हल्की सी वाइब्रेशंस भी महसूस होगी। दैट इज द एनर्जी, दैट इज अ पाइजो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द क्रिस्टल। हर एक क्रिस्टल की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसको पाइजो इलेक्ट्रिक कहा जाता है। अभी अपने क्रिस्टल्स को लेफ्ट हैंड में पकड़ के आंखें बंद करिए और उनको इंटेंशंस दीजिए। थ्रू दिस क्रिस्टल्स आई एम मैनिफेस्टिंग अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। इन क्रिस्टल्स के द्वारा मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज, अबंडेंस, फाइनेंशियल गेन्स ला रहा हूँ। इन क्रिस्टल्स के द्वारा मैं अपने लाइफ से डेट्स और नेगेटिव एनर्जीज को दूर कर रहा हूँ। ये क्रिस्टल्स हर वक्त अब से मेरी प्रोटेक्शन करेंगे और मेरे लाइफ में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी लाने में मेरी हेल्प करेंगे। इसके बाद थैंक योर क्रिस्टल्स फॉर बीइंग विथ यू और हमेशा अपने क्रिस्टल्स को अपने लेफ्ट हैंड में पहनिएगा।
अभी ये रूल हालांकि कंपलसरी नहीं है, क्योंकि कई लोग जो लेफ्टी होते हैं, अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो या लेफ्ट हैंड से काम करते हो तो अपने क्रिस्टल्स को आप जरूर राइट हैंड में पहन सकते हो, या फिर कई प्रोफेशंस में क्रिस्टल्स को पहनना अलाउड नहीं है, जैसे मेडिकल या बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो इस केस में जब भी आप काम पर जाओ या स्कूल में जाओ तो अपने क्रिस्टल्स को अपने पॉकेट में या अपने पास किसी भी तरह से आप रख सकते हो। तो ये हुआ हाउ टू एक्टिवेट योर क्रिस्टल्स, स्पेशली द वंस व्हिच आर वेयरिंग एज अ पीस ऑफ ज्वेलरी। आइए अभी देखते हैं, अगर आप टम्बल स्टोन्स या रॉ क्रिस्टल्स को यूज करने वाले हो तो उनको किस तरह से प्रोग्राम करें। तो अभी देखते हैं अपने टम्बल स्टोन्स या रॉ क्रिस्टल्स को किस तरह से प्रोग्राम करते हैं। टू स्टार्ट विद मैं यहाँ पर एक रोज क्वार्ट्ज और एक पाइराइट ले रहा हूँ, ताकि आपको और अच्छे से दिखे। मैं यहाँ पे नीचे ब्लैक कलर की मैट डाल रहा हूँ बिकॉज ये स्टोन्स व्हाइट पे शायद कम दिखेंगे। अभी अपने रॉ टम्बल स्टोन्स को भी आपको सबसे पहले क्लेंस कर लेना है। इनको क्लेंस कैसे करना है विद पिंक हिमालयन सॉल्ट और सेलेनाइट, इसकी डिटेल वीडियो नीचे दी हुई लिंक में आप देख सकते हो। आफ्टर यू क्लेंस योर क्रिस्टल्स, सबसे पहले अपने टम्बल स्टोन्स को, जैसे अपनी ज्वेलरी को हमने हाथ में लेकर एनर्जाइज किया था, उसी तरह से आप अपने टम्बल स्टोन्स को भी अपने लेफ्ट हैंड में पकड़िए और अफर्मेशन दीजिए कि किस पर्पस के लिए आप ये क्रिस्टल्स पहन रहे हो या क्या आपकी इंटेंशंस है जो इन क्रिस्टल्स के थ्रू आप कंप्लीट करना चाहते हो। अभी टम्बल्स कब यूज किए जाते हैं, एक तो टम्बल्स आप अपने घर में अपने लॉकर में रखने के लिए, या फिर अगर कोई ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहता तो उनके बेड के नीचे रखने के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए या फिर अपने पेट्स के लिए यूज करते हो। तो इस स्थिति में इन क्रिस्टल्स को आप अपने इंटेंशन से सबसे पहले प्रोग्राम करिएगा। सेकेंडली, अगर आप किसी स्पेसिफिक गोल या पर्पस के लिए इन क्रिस्टल्स को प्रोग्राम कर रहे हो तो जैसे हाथ में पकड़कर इनको इंटेंशंस देते हैं, वो तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये भी है कि आप एक पेन और पेपर लीजिए और अपने स्पेसिफिक गोल्स और इंटेंशंस उस पेपर पर लिखिए। फॉर एग्जाम्पल अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी। अगर आपका कोई अटका हुआ काम है जिसके लिए आप पाइराइट यूज कर सकते हो तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स कि फॉर एग्जांपल ये मेरी प्रॉपर्टी अटकी हुई है, या ये मेरे पैसे अटके हुए हैं, या यहाँ मेरे डेट्स है जो मुझे कंप्लीट करने हैं 3 to 6 मंथ्स के अंदर। ऐसे आपके गोल्स एक पेपर पर लिखिएगा और उस चिट्ठी को फोल्ड करके अच्छी तरह से आप उस टम्बल स्टोन के नीचे रख सकते हो, या फिर आप अपने टम्बल स्टोन्स उस चिट्ठी के अंदर रैप करके अपने वॉलेट में या अपने लॉकर में या फिर आपकी इंटेंशन बॉक्स में रख सकते हो। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीका है जहां आप अपनी माइंड की एनर्जीज, साथ ही साथ द पावर ऑफ योर वर्ड्स एक रिटर्न फॉर्म में अपने क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करने के लिए यूज करते हो। साथ ही साथ देखते हैं, अगर आप पिरामिड्स, ज़ीबू कॉइन्स या क्रिस्टल ट्रीज यूज कर रहे हो तो उनको किस तरह से प्रोग्राम किया जाए। जैसे मैंने अपने टम्बल स्टोन को हाथ में पकड़कर उसको इंटेंशंस दी और फिर बाद में एक पेपर के ऊपर मैंने अपने इंटेंशंस लिख के उसको फोल्ड किया, उसी तरीके को आप अपने ज़ीबू कॉइन्स के साथ भी रिपीट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने रोज क्वार्ट्ज ज़ीबू यूज किया है जो लव और हार्मनी मैनिफेस्ट करने के लिए यूज होता है, और यहाँ पर ग्रीन एवेंचुरिन या जेडाइट का ज़ीबू कॉइन यूज किया है जहाँ पर जो मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए प्रोग्राम कर सकते हो। तो जैसे अगर आप मनी या प्रॉस्पेरिटी के लिए यूज कर सकते हो तो पेपर पे आपको लिखते हैं अपने गोल्स और इंटेंशंस अबाउट व्हाट इज द इनकम यू आर लुकिंग, या फिर अगर अपनी जॉब देख रहे हो या बिजनेस के कोई स्पेसिफिक टारगेट्स है उनको इस पेपर पर लिखिएगा। And then you can take this Zebu coin and wrap it inside this paper and fold it nicely, put it inside your wallet. अपने पास में जितना हो सके इसको हमेशा रखिएगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो हमेशा पेपर पर यही इंटेंशन डालने हैं कि जो मेरे लिए सबसे बेस्ट हो वो जल्द से जल्द मेरे लाइफ में मैनिफेस्ट हो। या अगर किसी समझो किसी के रिलेशनशिप में कोई दरार है या फिर कोई फाइट्स हो रही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको दूर करना है तो आप उन लोगों के फोटोग्राफ्स लेकर फेस टू फेस इस तरह से रख के ये रोज क्वार्ट्ज ज़ीबू कॉइन के साथ में उसको रखिएगा और फिर अपनी शीट जिसके ऊपर अपने इंटेंशंस लिखे हैं उसके अंदर रैप करके आप इसको अपने इंटेंशन बॉक्स में, अपने वॉलेट में, लॉकर में कहीं पे भी रख सकते हो। अभी साथ ही साथ देखते हैं, अगर आपको पिरामिड्स या क्रिस्टल ट्रीज
को प्रोग्राम करना है, उनको एनर्जाइज करना है, तो किस तरह से करें। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने गोमती चक्र पिरामिड लिया है और एक क्लियर क्वार्ट्स का पिरामिड लिया है। गोमती चक्र नॉर्मली फाइनेंसेस, मनी, अबेंडेंस या किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल्स निकालने में काम आता है, या अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो बीमारी और डिसीज एनर्जीज घर से बाहर निकालने में ये बहुत मदद करता है। तो अगेन, अगर आप किसी के हेल्थ के लिए इसको यूज कर रहे हो तो उस व्यक्ति की फोटो लेकर इसके नीचे रखिएगा और उस व्यक्ति की जो भी चैलेंजेस है वो ठीक हो, इस तरह के इंटेंशंस एक पेपर पर लिखकर आप उस पेपर को इस तरह से इसके नीचे रख सकते हो। दूसरा तरीका है, अगर क्लियर थॉट्स फॉर एग्जांपल किसी भी तरह के आपके गोल्स, किसी भी तरह के आपके अटके हुए काम पूरे करने में आपकी मदद करता है, तो ऐसी चीज को अगर आपको इंटेंशन में बांधना है तो फिर से उसी तरह से एक पेपर पर अपने गोल्स को लिखिएगा। अगर घर में पीस, हार्मनी, ये सब एनर्जीज आपको मैनिफेस्ट करनी है तो घर के सारे सदस्यों के फोटोग्राफ्स भी आप लेकर इसके नीचे रख सकते हो। और कुछ इस तरह से इस पिरामिड के नीचे, यहाँ पर मैं ये सेलो टेप ले रहा हूँ और ये सेलो टेप इस तरह से लेकर आप अपने इंटेंशंस से लिखी हुई चिट्ठी को और उन फोटोग्राफ्स को इसको इस तरह से टेप कर दो ताकि आप मिसप्लेस ना करो, और फिर इसको अपने मंदिर में, इसको वर्क डेस्क पे, बेड साइड पे या जहाँ पर भी आप चाहो उसको वहाँ रख सकते हो। आफ्टर एवरी 5 to 6 वर्किंग डेज हम ये कहते हैं कि हमेशा आके उस पिरामिड को एक बार टच करो या उस पिरामिड में वापस अपनी इंटेंशंस और एनर्जीज डालो ताकि आपका काम जल्दी हो। जितनी इंटेंसिटी के साथ आप अपने क्रिस्टल्स में इंटेंशंस डालते हो और जितनी इंटेंसिटी के साथ आप आगे एक्शंस लेते हो, उतनी इंटेंसिटी के साथ आपके गोल्स पूरे होते हैं। साथ ही साथ जब भी आप क्रिस्टल ट्री, जैसे यहाँ पर हमने एमेथिस्ट की ये ट्री ली है, अगर आपको ट्री को भी प्रोग्राम करना है स्पेसिफिक इंटेंशंस और गोल्स के साथ, तो यही मेथड आप यूज कर सकते हो। एक पेपर पर अपने गोल्स, अपने इंटेंशंस लिख के इसके नीचे रख दीजिए, या इसके नीचे आप टेप भी कर सकते हो, फैमिली मेंबर्स के फोटोग्राफ्स भी उसके साथ रख सकते हो, और आप इस तरह से अपने क्रिस्टल्स को प्रोग्राम कर सकते हो। अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रक्रिया को जानना चाहते हो या स्पेसिफिक क्रिस्टल के बारे में जानना चाहते हो या कोई स्पेसिफिक रिचुअल के बारे में जानना चाहते हो, तो प्लीज़ हमें डीएम करिए, नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। I'll be more than happy to make a personalized video for you, या आपको मैं पर्सनली रिस्पॉन्ड करूंगा उस चीज़ के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको ये समझने में मदद करे कि आप अपने क्रिस्टल्स को किस तरह से प्रोग्राम करें, किस तरह से उनको एनर्जाइज करें और किस तरह से उनको एक्टिवेट करें। अभी ये प्रोग्रामिंग और एक्टिवेशन की जो प्रक्रिया है, आप अपने क्रिस्टल्स को बार बार दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रेसलेट है तो हर 2-3 महीने में, या अगर आपकी गोल्स बहुत ही शॉर्ट टर्म टारगेटेड है तो उनको एवरी डे भी वो अफर्मेशन दे सकते हो। अगर किसके हेल्थ या वेलनेस के लिए आप प्रोग्राम कर रहे हो तो दिन में 1-2 बार उस पिरामिड को या उस टम्बल स्टोन को प्रोग्राम करिए और उस व्यक्ति के बेड के नीचे, या अगर आपके पेट्स है तो उनके बेड के नीचे या उनके आजू बाजू में रख सकते हो। और अगर आपको किसी भी तरह के क्वेरीज या डाउट्स हो तो अगेन प्लीज डीएम अस और कमेंट में लिखिएगा। अगेन फॉर मोर वीडियोस, लाइक, शेयर and do let us know how this video benefited you. Sending you a lot of love and light. Thank you so much.